गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फिलर फोरम में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो मैथ की क्लास है अपनी, जितने भी हैं एक बार शेयर कर दो अपने अपने दोस्तों को। सबके पास वॉइस ठीक आ रही है? वॉइस सभी के पास ठीक आ रही है? ऑडियो और वीडियो दोनों के पास, सभी के पास सही है? ऑडियो और वीडियो दोनों सही आ रही है? कमेंट कर दो एक बार। जो भी दोस्त नए हो तो वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे जो मैथ के क्वेश्चन थे, क्वेश्चनों से संबंधित जो भी अपने टॉपिक बाय क्वेश्चन रहे थे, उसके क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में आज हम सभी तरीके से बात करने वाले हैं। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट हो तो क्वेश्चन अंत में पूछ सकता है वो आंसर। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो। चलो, जो भी अपने टेलीग्राम ग्रुप अभी जो ज्वाइन नहीं किया जिसने भी, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, जिसको आपको पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, और ये पीजीटी टीजीटी वाला टाइम टेबल है जो 10 बजे से अपनी मैथ का टाइम टेबल है, करंट की 8 बजे से है, 9 का एसएसटी का टाइम है, 10 से अपनी मैथ की क्लास होगी रेगुलर। ठीक है, तो 10 से आपकी मैथ की क्लास होगी रेगुलर और 12 से आपकी जीके की क्लास है। ठीक है, एक से वो इंग्लिश की क्लास होगी और एक से ही संस्कृत की। ऐसे सीडीपी की क्लास 9 मतलब 3 बजे अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है क्लासें। ठीक है दोस्तों, और 4 बजे से अपनी रीजनिंग की क्लास है। ठीक है, और बाकी जिसका ये टाइम टेबल है वो ऐड कर लो। ठीक है, जिसको भी जिस क्लास की आवश्यकता है वो अपने हिसाब से नोट कर लो। ये सीटेट वाला बैच है, जो भी सीटेट के बंदे हैं सभी इसके हिसाब से क्लास लेना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अपनी क्लास मैथ की इसी टाइम पे होगी, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैथ की इसी टाइम होगी। अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दो वीडियो, जितने भी हैं, जो सभी आ जाए। फिर अपने क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं फिर। ठीक है, चलो देखते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि पहला प्राइम नंबर क्या है। ठीक है, प्रथम प्राइम नंबर क्या है ये आपको बताना है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। ठीक है, हिंदी में मैं लिख रहा हूं अभाज्य संख्या। इसको आप क्या बोलते हो? प्राइम नंबर इंग्लिश में। अब इसको बता दो मेरे को, सबसे छोटा या पहला प्राइम नंबर कौन सा है? कोई बताएगा मेरे को? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मैंने कहा था आपसे कि प्राइम नंबर क्या है। सबसे छोटा प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से। किससे? 2 से सबसे प्राइम नंबर स्टार्ट होता है। और जिस संख्या में शून्य नहीं होता वो प्राकृतिक संख्या होती है। बिल्कुल शून्य बताया है सभी ने। 1 नहीं होता। ये ऐसी संख्या है, ये भाज्य भाज्य दोनों संख्या में नहीं जोड़ते। इसका सबसे ये आंसर बताया था मैंने थ्योरी में जब स्टार्ट किया था। ये सब चीजें एक एक टॉपिक बाय सबको क्लियर करवाया था मैंने। तो प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जिसमें क्या नहीं होता है? जीरो नहीं आता। संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है, लेकिन उसमें जीरो नहीं आता। 1 से वो संख्या स्टार्ट होती है, ठीक है, और 0 से वो संख्या स्टार्ट होती है पूर्णांक संख्या, जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने। 50 से कम सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? अभाज्य संख्याएं बतानी है आपको कि अभाज्य संख्याएं कितनी है। आंसर बता सकता है कोई? अभाज्य संख्या को आपको बस ढूंढना है। अभाज्य संख्या को आपको ढूंढना है। क्या करोगे? अभाज्य संख्या जिसमें भाग नहीं जाता हो, तो कौन कौन सी है? 2, 3, 5, इस प्रकार आपको 50 तक लिखनी है।
ठीक है, और पता लगाना है कि कौन सी संख्या, बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट, जिसका बी आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये संख्या को तो आपको गिननी पड़ेगी। ठीक है, अगर ऐड करने के लिए बोलते हैं तो इनको फिर ऐड करना पड़ेगा। तो ये अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, अभाज्य संख्याओं की संख्या आपके पास ये टोटल, ठीक है, जो भी आपको मतलब 15, तो 50 तक कौन कौन सी संख्या है। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर बताओ, स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, इसका कोई आंसर बताओ। 3 के अंदर आंसर बताओ, 3 का आंसर क्या होगा, 3 का आंसर बताओ। थ्री का आंसर आया है किसी का, थ्री का अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। इसका आंसर क्या है, बी इसका राइट आंसर है। देखो मैं बताता हूँ स्थानीय मान में क्या है। स्थानीय मान जब भी निकालते हैं प्लेस ऑफ किसकी, 8 की, ठीक है, प्लेस वैल्यू बतानी है। तो देखो इसमें 8 टू जगह है, 1 और 2, तो पहले कितने पे है, पहले यहाँ पे लिख दो 7 4 3 8 3 4 8 2, ठीक है, ये वाली संख्या है। इसमें क्या करना है आपको, जो 8 यहाँ पे दिया हुआ है वो लिखो यहाँ पे, बाकी जितनी भी वैल्यू दे रखी है, संख्या दे रखी है, उसके आगे शून्य रख दो। ये आपकी क्या है, स्थानीय मान है, किसका, 8 का। ठीक है, दूसरे 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 2 8 है, उसका स्थानीय मान कितना है, 8 है, और ये एक संख्या इसके आगे है तो वो भी शून्य, तो 80 हो जाएगी। इस 80 की स्थानीय मान और इस 80 का स्थानीय मान हो जाएगा ये वाला। अब इसमें से इसको माइनस करना है, इस अंतर पूछ रहा है ना, स्थानीय मान का अंतर, बस इसके अंदर माइनस कर दो तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बी। सभी का क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, देखो क्या है इसका राइट आंसर। 3 का जिसके बी आंसर आया है, बिल्कुल सही आंसर आया है, ममता जी के बी आया है। ठीक है, फोर्थ का आंसर बताओ, प्रारंभ के प्रथम एन नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का या नेचुरल संख्याओं का योग कितना होता है, सभी बताओ इसका राइट आंसर। जितने भी देख रहे हैं, अभी बच्चे पूरे नहीं आए हैं शायद, तो जितने भी हो अभी आपके जो दोस्त रोज जाते हैं उनको एक बार शेयर कर दो। देखो मैंने नेचुरल संख्याओं के योग का सूत्र आपको फॉर्मूला बताया था, उसके अंदर रख दो, आंसर आ जाएगा आपके सामने, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं। फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको, n ब्रेकेट n प्लस 1/2, ये इसका फॉर्मूला होता है। बस अब इसका मान रख दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखते हैं इसका, n 20 प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या है, तो वैल्यू n की वैल्यू कितनी हो गई, 20। ठीक है, अब इसमें 1 ऐड किया तो कितना हो गया, 1 ऐड किया तो 21। अब अपॉन 2 कर दो, इसमें से ये कट जाएगा 10 बार, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इतना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर। बिल्कुल, ये वो टॉपिक है जो नेट, केवीएस, सीटेट, किसी में भी, रीट, ये सभी जो मैथ के जिसमें भी टॉपिक है उन सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर है सी। और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इसका आंसर बताना है आपको। 1 से 100 तक संख्याओं का योग बताना है आपको, ठीक है। जैसे प्रथम प्राकृतिक संख्या ली, नेचुरल संख्या हमने ली थी 1 से 20 तक। अब ये पूछ रहा है 1 से 100 तक, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला वही ऐड करना है, फॉर्मूला वही ऐड करना है आपको, और आपका फॉर्मूला वही, आंसर भी उसी प्रकार होगा। तो कितना हो जाएगा, इनटू, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो इससे, तो आंसर क्या हो गया इसका, राइट आंसर है ए। क्लियर है सभी का? इजी टाइप के क्वेश्चन है, ए राइट आंसर। ये प्रैक्टिस के लिए लेकर आया हूं मैं आपके लिए, कि इनकी सभी की आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आपसे आए तो छूटना नहीं चाहिए। अब 6 का आंसर देना है आपको। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं क्वेश्चन सीरीज, आप बोले थे कि मैंने अगला टॉपिक शुरू करें या फिर क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आए, तो फिर क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर 6 के बीच में बताना है कि 1 से 50 तक के बीच सभी विषम संख्याओं का योग क्या है, इसका आंसर है। इसका क्वेश्चन तो शायद मैंने एग्जाम्पल में बताया था, 1 से 50 तक के बीच सभी विषम संख्याओं का योग क्या है। चलो देखो, इसमें सम संख्याएं कितनी है, विषम संख्या, विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं कितनी है, पहले ये चीज ढूंढो आप। क्या ढूंढोगे, तो मेरे को बताओ विषम संख्या कितनी है। 1 से 50 तक सभी विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, कोई बता सकता है मेरे को कि सभी विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। 1 से 50 तक कितनी विषम संख्याएं हैं, कोई बताएगा मेरे को। 1 से 50 तक के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूँ। 1 से 50 तक कितनी विषम संख्याएं हैं, 25, और 25 ही कितनी है, सम संख्याएं, ठीक है। तो ये तो हो गई कौन सी, ओड नंबर, ठीक है, 25 ओड नंबर है। और मैंने कहा था जब भी आपको ओड नंबर दिया हुआ हो तो ओड नंबर का क्या करोगे, अगर एवरेज पूछे तो एवरेज तो x होता है, अगर योग पूछता है तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो 25 का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 625। तो आपका राइट भी आंसर क्या होगा, 625। आंसर बी राइट इसका होगा। क्लियर सभी का, को डाउट। मैंने जब भी आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने ये सभी संख्याएं बताई थी आपको कि ओड जो संख्या होती है, विषम संख्याएं, तो उसका एवरेज अगर पूछता है आपसे एवरेज, तो एवरेज सिर्फ और सिर्फ एक्स ही रहता है, उसमें जितनी संख्याएं दी हुई है उसका एवरेज भी वही होता है। और फिर अगर आपसे पूछे कि इसका योग पूछता है तो इसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिसने थ्योरी ढंग से पढ़ी है उसका आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है। इसका आंसर देना है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है, इसका आंसर देना है। 7 का आंसर किसी का नहीं आ रहा। देखो मैं बता देता हूं, इसका ऐड आप कर लेना। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं दी हुई हो तो पहले तो अभाज्य संख्या लिखो, प्रथम 10, तो 2 हो गया, ठीक है, 3, फिर हो गया 5, फिर 7, ठीक है। इस प्रकार
क्या करोगे, 7 के बाद में कितनी अभाज्य संख्या है, 11, फिर 13 हो गई, फिर कितना रहा, कितनी हो गई क्या टोटल, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनको ऐड करना है बस, और ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, इन सभी को ऐड ही करना पड़ेगा, ठीक है, ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर है इसका, क्या है, ए राइट आंसर, इसका कोई वो जुगाड़ नहीं है, आपको ऐड करना पड़ेगा, अभाज्य फॉर्म, अभाज्य संख्या है ना, इसलिए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के क्या लिए क्या करोगे, पहले तो संख्या को जानो, ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा अदर किसी संख्या से डिवाइड ना हो, सिर्फ बाय एक के, एक से डिवाइड हो, बाकी किसी भी संख्या से नहीं, एक और स्वयं से। इसका आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देना है, ठीक है, 8 का आंसर देना है, 1 से 300 के बीच कितनी संख्याएं 7 से पूर्णतः भाज्य है। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कहीं देखने को मिले होंगे, कई बार देखने को मिले होंगे, 3-4 क्वेश्चन करेंगे, इनसे क्लियर हो जाएगा सब कुछ मामला, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया था, ये क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया था। देखो क्या करना है, 1 से 300 के बीच में आपको पता लगाना है, देखो 1 से 300 के बीच में 7 कितनी संख्याएं 7 से पूर्णतः विभाजित है। अगर 1 से 300 तक पूछा है तो क्या करोगे, 7 से डिवाइड कर दो, जितनी बार इसमें भाग जाता है पूरी तरह, पॉइंटों में आंसर नहीं लेना है, पूरी तरह कितनी संख्या में भाग जाता है वही अपना आंसर है। देखो 7 3 21 और 7 चौक 28, कितने बचे 2, फिर 7 दूनी 14। अब पॉइंटों में मान नहीं रखना आपको, बस जो संख्या है अपनी वही आंसर बताना है, ठीक है, क्लियर है ये चीज, बिल्कुल ए आंसर आया है ममता यादव का, ए राइट आंसर है। अब इसका आंसर दो, 100 पृष्ठों की एक पुस्तक के पेजिंग में प्रयुक्त कुल अंकों की संख्या बतानी है, कुल अंकों की संख्या बतानी है, कितनी कुल अंक है उसमें, ठीक है, अंकों की संख्या। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इसका आंसर बहुत कम लोग दे पाएंगे, और इसमें मैं टाइम लूंगा, आपको टाइम देने वाला हूं। इसका आंसर सबसे पहले कौन बताएगा, जितने भी देख रहे हैं देखो मेरे को इसका आंसर बताओ, इसका आंसर किसको आता है, कौन देगा इसका आंसर, ये चैलेंज है आपके सामने, ये क्वेश्चन आपके सामने एक चैलेंज है, इसका आंसर कौन दे पाएगा। नाइन का आंसर देना है, 9 का बी आंसर आया है, ठीक है, 9 का बी आंसर आ रहा है 348, और किसी का, किसी का ही नहीं आया ना, सी आंसर आया है, ठीक है, देखते हैं। देखो इसमें पूछ रहा है कि 150 पृष्ठ है, टोटल कितने पृष्ठ है, कुल 150 पृष्ठ है, उसमें से क्या करना है, एक पुस्तक के पेजिंग में प्रयुक्त कुल अंकों की संख्या बतानी है आपको। तो मेरे को बताओ इसमें एक अंकों वाली कितनी संख्या हो सकती है, एक अंक की कितनी संख्या हो सकती है, एक अंक की आपके सामने केवल और केवल 9 अंक, 9 ही संख्या हो सकती है, एक अंक की, एक अंक की कितनी संख्या हो सकती है, 9 संख्या हो सकती है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि 2 अंक की कितनी संख्या होगी, 2 अंक की या 2 अंक वाले कितनी संख्याएं होती है, तो 2 अंक वाली 150 तक कितनी संख्या होगी, तो आपके पास 2 अंक की संख्या हो जाएगी 90, यही बात हुई ना, 90 हो गई। अगर आपसे पूछे कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, आपको ये भी बात पूछे जी
डी सी आंसर आने लगा था सभी का। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है? कोई नहीं बताया। 3 अंकों वाली है 51, क्योंकि 50 तो ये हो गए और एक हो गई 100, तो कितनी हो गई? आपको पता है ना, एक अंक वाली 1 से लेकर 9 तक होती है, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक, तो ये तो 9 संख्या हो गई। 2 अंकों वाली संख्या पूछे तो 10 से लेकर स्टार्ट होती है कितनी? 99 तक, यही बात हुई ना, ठीक है। अगर फिर आपसे पूछे कि 3 अंकों वाली, तो 100 से स्टार्ट होती है और 150 तक चलती है, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है, एक अंक की 9, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करना है आपको इस चीज से, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 9, क्लियर है ये तो सभी को, ठीक है। अब 2 पृष्ठ की है तो 2 को क्या करना है आपको, इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू कितना दे रखा है 90, और फिर 3 अंकों की पूछे तो 3 अंकों में क्या करना है 51, अब इनको क्या करना है 9, और ये कितना हो गया 80, और फिर ये कितना हो गया 3 5 की 15, अब इनको ऐड कर लो, आपके पास टोटल संख्या पूछा है कुल अंकों की संख्या, तो कुल अंकों की संख्या आपके सामने आ जाएगी। 9 और 3 12, 1 हो गया यहाँ पे, 8 एक 9 हो गए, 9 और 5 हो गए कितने 14, 1 1 2 3, तो आंसर अपने पास जिसका भी आंसर 342 आया है, ए आंसर बिल्कुल राइट जवाब है। किस किस का आया है ए आंसर? ए आंसर किसका आया है? किसी का ही नहीं। सी आंसर भी था, बी आंसर भी था, सी। अब जिसके पास 342 आंसर है बिल्कुल सही है, ठीक है, ए आंसर है करेक्ट। क्लियर है क्वेश्चन? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सभी को, लेट मत हुआ करो, जितने हो अभी भी शेयर कर दो अपने अपने दोस्तों को, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, एक संख्या जब 5 से विभाजित होती है की जाती है तो 3 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित। कल मैंने ऐसे क्वेश्चन भी करवाए थे आपसे, मैंने कहा था कि जब भी आपको बोल रहा है कि 5 से विभाजित करना है, कोई भी संख्या है x, पता नहीं कौन सी संख्या है, लेकिन उसमें शेषफल कितना बच रहा है 3, इन दोनों को ऐड करो, 5 3 8, इन संख्या को यहाँ पे रखो 8, ठीक है। अब 5 से आप डिवाइड करोगे, एक बार में जाएगी 5, शेषफल कितना बचेगा 3, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जो भी संख्या आपके पास है उसी संख्या के क्या करना है, वर्ग करना है, इस संख्या को क्या करना है, वर्ग करना है, और वर्ग में अगर डिवाइड करोगे 5 से तो कितना बच जाएगा, कितना 5 है, यहाँ पे 4 किया, वहां किया, और 5 दूनी 10, कितना बचा शेषफल 4, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। ऐसे क्वेश्चनों को क्लियर रखना है, सभी का आंसर है डी। इसका बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का, ऐसा क्वेश्चन भी आया था, मैंने उसमें भी दिया था ऐसा क्वेश्चन। अच्छा आंसर भी शो हो रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं हम। तो आपको मैंने कहा था कि कल 4 8 3 2 7 स्टार का चिन्ह है 8, 11 की अगर विभाजिता का नियम मैंने आपको बताया था, आपको याद है, तो मैंने क्या कहा था कि एक संख्या को छोड़ देना और एक संख्या को ऐड कर लेना, ठीक है। जैसे 4 में 3 ऐड करना है, इसको छोड़ देना है, फिर अगले वाली संख्या को छोड़ दो और अगले वाली संख्या को ऐड करो, ठीक है। उसी प्रकार क्या करना है, इसको छोड़ दो, अगले वाली को ऐड करना है, ठीक है। अब इनको ऐड करो, कितने हैं आपके पास, कितने आए, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 1 22, 22, इसका तो ये हो गया, ठीक है। अब आपके पास क्या है, 8 2 10, ठीक है, 10 है। यहाँ पे अगर 11 होते, यहाँ पर मैं 1 रख दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, अगर 22 में से 11 गए तो 11, और 11 से डिविजिबल है 11, तो फिर 11 से अगर 11 डिविजिबल है तो संख्या की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे
यहाँ पे संख्या की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, सभी का क्लियर है। 11 से डिविजिबिलिटी का नियम तो आपको आता है, बार बार प्रैक्टिस करो इन डिविजिबिलिटी के नियमों की। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। तो इसका डी आंसर करेक्ट है। आंसर सभी का शो हो रहा है। देखो यहाँ पे मैं पहले बता देता हूं, यहाँ पे a अपॉन b है। क्या है यहाँ पे? a अपॉन b है। अब इसका आंसर करो, सभी इसी का आंसर करना है। देखें कौन सबसे पहले आंसर तो आपके सामने है। क्या हुआ? देखो लेट आने का यही तो सिस्टम खराब है। आपने थ्योरी नहीं पढ़ी थी क्या? उसमें भी ऐसे क्वेश्चन मैंने कई बार दिए थे आपको। एक बार दोबारा से जाके देख लो, क्लियर हो जाएगा। कोई भी ऐसी कोई वो नहीं है। कौन सा वाला? ऐसे आपके पूरे क्वेश्चन नहीं होंगे। जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने के लिए लेके आया हूं वो क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आप दोबारा से देख लेना, आपके क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो इसका क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। 12 में कितना आया है? बी आंसर आया है। देखते हैं, बिल्कुल बी, बी सभी के बी आ रहा है। ठीक है, इसका अर्थ तो समझ गए होंगे। इसका अर्थ उसने कहा है कि ए स्टार बी, ऐसा जब भी आपको मिले उसका क्या करना है, आपको इस प्रतिरूप में आपको लिखना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप? ए की जगह जो भी आगे संख्या आएगी, बी की वैल्यू जो यहाँ पे है। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ है 12 का स्टार 4। ठीक है, इसमें क्या करोगे? 12 है, स्टार कर दिया, 4 कर दिया। अब इस फॉर्मूले में आप ये चीजें रखो। ए को क्या रखा है? ए को 12 रख दिया और बी को क्या रखना है? ये। अब इस फॉर्मूले में आप इस चीज को रख दो, 12 प्लस 4 प्लस ए कितना है? 12 और ये है 4। अब इसका आंसर देना है, तो 12 4 16, तो ये हो गई। 4 थी 12, 3 ये हो गए, तो इसमें 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 19। तो आपका राइट आंसर है बी, और लगभग सभी के आंसर बी आया है। करेक्ट सभी का बी है। उसी प्रकार आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर देना है आपको। देखो इसका अर्थ दिया हुआ है, इसका मतलब है कि a की पावर है b। क्या है? a की पावर है b, ये ध्यान रखना है। ठीक है, a की पावर b है। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर। टाइम नहीं लेना है ज्यादा, बहुत इजी क्वेश्चन है। बिल्कुल, ये सभी को पता चल गया है ना, क्योंकि 5 की पावर इसमें क्या है, जब भी आपके ऐसे वैल्यू दी हुई हो तो उसका क्या है, ऐसा होगा। मतलब एक की पावर क्या करना है? 5 की पावर 3 करना है, और 5 की पावर 3 का वैल्यू कितनी होती है? 125, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 125। सभी का क्लियर है। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आपके मैंने उस क्वेश्चन में भी दिया था, ऐसा इस प्रकार यही वाला था शायद, ऐसा क्वेश्चन ही था वो। उसका आंसर बताना है आपको। देखिए इसका आंसर आपके क्या होगा। आंसर तो वैसे दिख रहा है, आपको तरीका सीखना है, तरीका ध्यान रखना थोड़ा। बिल्कुल क्यूब है। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी करवाया था। नहीं, कल क्लास नहीं हुई, कल बारिश की वजह से आ नहीं पाए, तो कल क्लास नहीं हुई। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने का तरीका आपके क्या है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा कि 1 2 3, अगर ये है, ये पंक्ति 2 बार रिपीट हो रही है ना ये, और इस लाइन में आपको
यहाँ से लेकर वापिस ये चीज रिपीट हो रही है, 2 बार रिपीट हो रही है। तो एक बार आप कॉमन रखोगे, एक 2 को कॉमन रख दोगे, 2 बार है ये चीजें, तो आप 2 को कॉमन रखोगे तो 1 + 2 + 3 डॉट 49 तक, ऐसा का ऐसा चलेगा। आपके पास 50 है, इस 50 को क्या करोगे प्लस का 50, ठीक है, क्लियर। अब इसको क्या करना है, हम सभी ने देखा था कि 1 से लेकर 49 तक अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से 49 तक, तो आपको क्या करना है, वही वाला फॉर्मूला रखना है n+1/2, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 49 अंतिम संख्या, और इसमें क्या करोगे 50 और 2, ठीक है। तो क्या करोगे मल्टीप्लाई, पहले तो डिवाइड करो, कितना हो गया 25, ठीक है, यही बात है ना। और 25 नाम 225 और 25 चौक 100 हो गए, ठीक है। तो कितना हुआ 2 2 1, ठीक है। तो यहाँ तक तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू तो कितनी हुई आपके पास, ये वैल्यू आपकी ये हो गई, ठीक है। अब इस वैल्यू को क्या करना है आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, वैसे काट भी सकते थे लेकिन नहीं काटा। देखो अगर काटना है तो पहले क्या करोगे, इस 2 से 2 को काट लेना, अगर नहीं काटते हो तो आपको ऐसे करना है, फिर अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो संख्या वैल्यू वही आएगी, ठीक है। तो 10 2 दूनी 4 5 2 दूनी 4 और 2, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, जो हमारे पास आया है 24, कितना वैल्यू आया है 24 50, अब इसमें क्या करोगे 50 ऐड करना है, तो अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है बी, करेक्ट है ये क्वेश्चन, ये मैंने पहले भी करवाया था। देखो एक मिनट, आपको 50 बाहर नहीं रखना आता, कॉमन लेना आता है, कॉमन कॉमन लेना आता है क्या, किसी को कॉमन तो लेना आता है ना, जब कोई भी संख्या बार बार रिपीट हो, जैसे आपको दे दिया है a + a, यहां आपको दे दिया 2a + 2b + c, तो इसको अगर कॉमन क्या चीज रखोगे आप, कॉमन क्या इनमें इन दोनों में तो कॉमन क्या चीज है, कॉमन जो चीज है 2 रख दिया, a + b, ठीक है। अब c को क्या करना है, c को आपको ऐसे कैसा रखना है, ठीक है। अगर इसको खोलोगे आप, इसको खोलना है आपको, तो क्या करोगे, पहले इस 2 को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 2a हो जाएगा, फिर 2 को b से मल्टीप्लाई करोगे 2b हो जाएगा, फिर क्या करना है प्लस c को ऐड करोगे तो ये वैल्यू ऐसे की ऐसे आ जाएगी। तो हमने कुछ गड़बड़ किया, बिल्कुल, अब तो समझ गए ना ये चीज इसके बारे में, तो बिल्कुल इसलिए मैंने ये चीज कॉमन ली, क्लियर है। हाँ इसी प्रकार से, नहीं वो अगर तीनों में अगर वो संख्या होती है, देखो तीनों में वो वैल्यू मिल जाए आपसे, जैसे आपको 2a रखा है 2b रखा है 2c रखा है, तो उसमें क्या करोगे आप, उसमें रखना है आपको 2 कॉमन, 2 कॉमन रखोगे तो देखो ये 2 तो 2 कट जाएगा, तो a बच जाएगा, फिर b बच जाएगा, फिर c बच जाएगा, तो ये a की ब्रैकेट में आ जाएगी, ठीक है, इस प्रकार। और अगर यहाँ पे 2 नहीं है, 2 नहीं है तो फिर ब्रैकेट के बाहर होगा, क्लियर है, इस प्रकार होगा, ठीक है। चलो चलते हैं, ये क्लियर हो गया सभी का। सामने आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको तो मैं बता देता हूं, इस प्रकार के तरीके क्वेश्चन हो उनको कैसे करना, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पढ़े थे। देखो स्टार की वैल्यू इसको इस प्रकार रखा जाता है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि इसको किस प्रकार रखोगे। तो देखो पहले क्या करना है, 3 और 5 का पूरा ध्यान रखना है, इसको इस पूरे फॉर्मूले के हिसाब से रखना है आपको। तो देखो 2 रख दिया हमने, 2 रखा है, a कितनी है, a की वैल्यू है 3, इसको a की वैल्यू रखनी है और इसको b की वैल्यू रखनी है, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3, b की वैल्यू कितनी है 5 माइनस a और b की वैल्यू कितनी है, इसको तो मैं सीधा रख रहा हूं, ठीक है। अब ये तो यहां तक का पूरा हो गया, यहां तक का काम। अब आपके पास प्लस की वैल्यू है तो प्लस रखो यहाँ पे, फिर क्या करना है 5, इसको a रखना है, इसको b रखना है,
अब a की वैल्यू 5 है तो कितनी हो गई 2 इंटू 5, ठीक है, प्लस 3 इंटू बी की वैल्यू 3 है, ठीक है, माइनस और वही अपनी संख्या है। अब ध्यान रखना है, पहले क्या करोगे, बोर्ड मास का नियम काम में लिया करो। बोर्ड मास का नियम, पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, अगर भाग का चिन्ह दिया हो पहले उसको, और फिर अगर उसके बाद में गुणा का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई का, और फिर उसके बाद में ऐड करो फिर माइनस करो, ठीक है, वही फॉर्मूला काम करना है। पहले मल्टीप्लाई के जहां जहां भी है उसको मल्टीप्लाई करो। देखो 3 दूनी 6 हो गए, प्लस 5 ती 15 हो गए, ठीक है, माइनस की वैल्यू ऐसे कैसी रख रही, प्लस 10 तो ये हो गए, ठीक है, प्लस 9 ये हो गए और ये हो गए। अब जिसमें प्लस माइनस की वैल्यू है उसको क्या करोगे, हटा दो, ठीक है ना, यही करना है ना, हटाओ, ये तो ये कट गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसको और इसको, कितने हुए 16, और 16 में से 15 गया तो ये कट गया तो 10 बच जाएगा अपना राइट आंसर। बिल्कुल क्लियर है सभी का, कोई डाउट? आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर बताना है आपको। 9 से विभाजिता का नियम है कि 5756 में किस संख्या को ऐड करने पर 9 से विभाज्य होगा, इसका आंसर देना है। क्या करना है, इन सभी को क्या करना है आपको, ऐड करना है। 5 5 10 हो गए, ठीक है, इनको ऐड करोगे इन दोनों को तो कितना हो जाएगा 13, और अगर इन दोनों को ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 23। अब 23 में 9 से डिविजिबल नहीं है तो कितना ऐड करो कि 9 से डिविजिबल हो जाए, तो कितना ऐड करोगे, कितना ऐड करेंगे, 27 से ऐड होता है ना 9 डिवाइड, तो इसमें कितना 4 ऐड कर दोगे, तो राइट आंसर भी कितना हो गया 4। यही पूछ रहा है ना कि कितना जोड़े कि 9 से क्या हो जाए डिविजिबल हो जाए, तो कितना ऐड करोगे 4, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको मिल गया होगा ए। अब आपको आंसर बताना है इसका आंसर बताओ। देखो इस एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए हैं आपसे ऐसा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। 6 से पूर्णतया विभाजित है, पूर्णतया 6 से विभाजित होने वाली 3 अंकों वाली संख्या बतानी है, तो आप निकालो मत, पहले पहले एक काम करो, पहले काम, ये कितने अंकों वाली संख्या है 2, ये तो कैंसिल हो गई, आंसर ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। 2 3 अंकों वाली ये संख्या है 3 अंकों वाली, क्या इसमें 3 ही अंक है, 1 2 3 4 है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो आपका आंसर ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को 6 से विभाजित, तो क्या 6 से विभाजित ये होता है क्या, देखो 140, अब इसमें डिवाइड करके देख लो, या तो अगर फिर भी नहीं आता है तो विभाजित का नियम मैंने बताया था कि 6 का विभाजिता का नियम क्या कहलाता है कि 3 से भी डिविजिबल हो और 2 से भी डिविजिबल हो, और 2 से डिविजिबल का नियम 0 2 4 6 8, जिस भी संख्या के अंत में ये संख्या हो तो वो 2 से डिविजिबल है, अंत में 0 है तो मतलब 2 से तो डिविजिबल है, ठीक है, दोनों ही संख्या। लेकिन क्या इन दोनों में से 3 में डिविजिबल कौन सी संख्या है, तो 3 3 के पहाड़े में 15 आता है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा सी। ये चीज बिल्कुल सभी को क्लियर है, अगर ध्यान से, हाँ, तो आधे क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। कोई डाउट, एनी डाउट किसी को भी? चले आगे। सी राइट आंसर है इसका, और इसके आंसर देना है आपको 18 का। इसका आंसर सबसे पहले कौन देगा, देखें। इसका आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देना है आपको।
क्या बात हुई, ये वाला या पीछे वाला? इसका आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देना है आप सभी को। देखिए कौन आंसर देगा इसका। 2 अंकों वाली संख्या, इसका आंसर देना है। डी आंसर है। और कोई आंसर देगा? देखते हैं इसका डी आंसर आपको कैसे आ रहा है। देखो तीन से विभाजित 2 अंकों वाली संख्या बतानी है, प्राकृतिक संख्या। तो देखो 2 अंकों वाली संख्या है तो 1 से लेकर 9 तक तो कितने अंक वाली है? सिंगल अंक वाली, ठीक है। और 9 1 से लेकर 9 तक। और अगर आपसे पूछे 2 अंकों वाली कितनी है, 10 से लेकर कहां तक है? 99 तक। तो आप 99 का 9 में अगर डिवाइड करोगे तो कितनी है उसकी वैल्यू? 33 है। 1 से लेकर 99 तक कितनी वैल्यू है? 33 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से क्या है? विभाज्य है, डिविजिबल है। लेकिन आपको बतानी है 2 अंकों वाली। तो 2 अंकों वाले में क्या करोगे? 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं। 3 संख्या है तो जो भी अपने पास आंसर आया 33, उसमें क्या करोगे? -3 करोगे। तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की। तो जिसका भी आंसर 13 है वो बिल्कुल क्लियर है, और जिसका आंसर 13 नहीं है उसका बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो अब सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? फिर आगे चलें। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो बताओ जो आगे चलें, या दोबारा रिपीट कराना है इसको? सभी को क्लियर है? चलें आगे। आंसर दो जल्दी से इसका कि आगे चलें। सी राइट आंसर है। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर बताना है जी। नहीं समझे? देखो इसमें क्या करना है, आपसे 3 से विभाज्य पूछ रहा है। 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली संख्या पूछ रहा है। तो मेरे को ये बताओ किस किस को पता है कि 2 अंकों वाली संख्या, देखो 1 से लेकर 9 तक कितने अंकों की संख्या होती है? एक अंक की संख्या होती है, एक ही अंक की संख्या होती है ना। तो एक अंकों की अगर 1 से लेकर 9 तक आप डिविजिबल करोगे 9 तक, तो कितनी संख्या है 3 से विभाज्य? 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। 3 संख्याएं हैं ऐसी, ठीक है ना। एक तो 6 है, 3 है और 9 है। इसके बाद में कोई संख्या है 1 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 संख्या 1 से 9 तक डिविजिबल है। अगर मैं आपसे पूछूं 99 तक, ये है 2 अंकों की संख्या, यानी 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्या है? ये 2 अंकों वाली संख्या है। 1 2 1 2, ठीक है। 100 भी नहीं रख सकते क्योंकि 100 में भी 3 अंक है इसलिए, और इससे पहले। लेकिन अगर हम 99 से डिवाइड करेंगे, 99 में डिवाइड करोगे आप 3 से, इसका मतलब है आपसे क्या कि 1 से लेकर 99 तक ये आंसर आपका है कि 1 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं हैं? 33। यही बात है ना। अगर आपसे पूछे कि 1 से लेकर 9 तक आप माइनस कर दो तो आपकी 10 से आ जाएगी, तो 33 है, उसमें अगर 3 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 13। तो आपका राइट आंसर कितना हो गया? 13। क्लियर है ये तो सभी को? बिल्कुल। अगला वाला क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट, उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि 100, ये आपके पास सामने दिया हुआ है और ये आपके इनके दोनों के बीच में आपको संख्या बतानी है, ऐसी संख्या जो 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो मैंने आपको अभी क्या समझाया कि 1 से लेकर 330 तक कितनी संख्या है, इसमें क्या करोगे आप? 11 से डिविजिबल करो, ठीक है। तो 11 से डिविजिबल करना है आपको, तो क्या करोगे? करो, डिविजिबल करो। 30। अब इसमें डिविजिबल करोगे तो कितना हो जाएगा? किसका आंसर है? देखो 19 में किसका आंसर है? 19 में ए,
19 में क्या आंसर है? ए आंसर है 19 में। चलो कोई बात नहीं, ये तो यहां तक तो समझ में आया कि 33, इसका तो कितना हो गया 30। ठीक है, अब आगे देखो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1 से लेकर 110 तक कितनी संख्याएं दी हुई है, तो 11 से डिविजिबल करो तो कितने हैं 10। ठीक है, तो हमको कितनी संख्या से बताना है? 110 से लेकर 330 के बीच में। तो क्या करोगे, 110 से पहले वाली घटा देना तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना है, 30 में से 10 गए तो आपका आंसर बच जाएगा। ठीक है, 20। सभी का क्लियर है? चलें आगे। ओ सॉरी, 330 नहीं 300, सॉरी सॉरी सॉरी, ध्यान नहीं रहा। यहां से आप डिविजिबल करो। 11 से क्या करना है, तो यहाँ पे हो गया 2 और फिर करोगे तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, 27। अब इसमें से 27 में सॉरी माइनस कर दो, 27 में से 10 माइनस करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? बिल्कुल, अब तो क्लियर है, अब तो सही है। 17, तो आपका आंसर क्या है 17। ठीक है, ये लिखने में थोड़ी दिमाग में क्या पता क्या चल रहा था। ठीक है, अब तो सही है, क्लियर है अब तो सभी का। ठीक है, चलो इसका राइट आंसर सभी का है। अब आपको अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। 1 से 45 तक 4 और 6 से विभाज्य कुल संख्या कितनी है? कुल कितनी संख्याएं हैं? तो सबसे पहले देखो, इस ऐसे आपको कितने भी प्रकार के इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हो तो आपको क्या करना है, पहले तो इन दोनों का क्या लेना है आपको, एलसीएम। यानी 4 और 6 से पूछा है ना वो, तो 4 और 6, ठीक है, इन दोनों का क्या करोगे आप, एलसीएम लोगे। और 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है, कितना होता है, 4 × 12, 6 दूनी 12, तो एलसीएम कितना हो गया 12 हो गया। तो एलसीएम कितना हो गया, 4 और 6 का 12 हो गया। अब जो भी संख्या दी हुई हो आपको 1 से 45 तक, तो 1 से 45 तक 12 से डिविजिबल कितनी संख्याएं हैं, तो वो आपको क्या करोगे, इसमें 45 में भाग दे देना आप 45 में 12 का। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 12 × 36 और 12 चौक 48, तो 3। तो राइट आंसर आपका हो गया क्लियर। बिल्कुल ए आंसर है इसका, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो आपको देखें अपना अंतिम 2 क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है और इसका अगला वाला क्वेश्चन भी आपको करना है। इसका बी आंसर है, ये क्वेश्चन मैंने पहले बताए हुए हैं आपको। ठीक है ना, ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बताए हुए हैं ना, गई जो क्लास है उसके अंदर। ठीक है, ये वाला भी बताया हुआ है। ठीक है, ये तो क्लियर है आपके, ये दोनों क्लियर है। अब आपका जो टोटल स्कोर है देखिए कितना रहा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। देखिए मतलब इनमें से अगर कितने क्वेश्चन आपको बनते हैं या आते थे, सभी का लगभग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी नए हो, नोट्स की पीडीएफ या अपने क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए आपको, तो अपनी वेबसाइट या ऐप पर डाउनलोड कर लो, मिल जाएगी आपको। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि सर हमें ये डाउट है। ठीक है, और भी अदर किसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके मैथ में, तो आप हमें बता सकते हो। कौन से वाले क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 19 में ये पूछ क्या रहा है, देखो 11 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 11 से पूर्णतः विभाजित पूछ रहा है ना, इसलिए। ठीक है, ये वाले। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर, जो अपनी क्लास होगी जीके वाली। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखें और दूसरा का ख्याल भी रखें यार। ठीक है, मिलते हैं बाद में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।